हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अरविंद पटेल। वेलकम टू एनरिच माइंड यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 का चैप्टर 11। इसका नाम है एरिया एंड इट्स बाउंड्रीज। एरिया एंड इट्स बाउंड्रीज में हम पढ़ने वाले हैं एरिया के बारे में, पैरामीटर और इसके सभी प्रैक्टिस क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। एरिया का मतलब क्या होता है बच्चों? मतलब किसी भी चीज का एरिया। जैसे देखो, ये क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है, इसमें कितने फेसेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। अब इसका एक फेस है, इसका एरिया क्या है? मतलब इसकी स्क्वायर होता है, स्क्वायर की ऑल साइड्स क्या होती है? इक्वल होती हैं। जैसे मान के चलो ये 2 सेंटीमीटर का है, ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा? 2 2 जा 4 सेंटीमीटर। कितना होगा? 4 सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है? इस तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिएगा आगे मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा देखिएगा। रेक्टेंगल देखा आपने कैसा होता है? उसमें लेंथ होती है, विड्थ होती है, ठीक है। अब देखो, ये रेक्टेंगल है, इसमें लेंथ होती है। ये क्या होती है? लेंथ। ये क्या होती है? ये भी लेंथ होती है। दो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। और ये क्या होती है? विड्थ, ठीक है, ब्रेथ और विड्थ, ब्रेथ और विड्थ, ठीक है। अब इसमें एरिया क्या होता है बच्चों? एरिया होता है इसके अंदर, मतलब ये वाला पार्ट, इसके अंदर जो भी चीज है उसे क्या बोलेंगे? एरिया। ये लाइंस बनाई मैंने, ये क्या होगा? ये एरिया होगा इसका, इसके अंदर, ठीक है। तो एरिया निकालते कैसे हैं? तो एरिया के लिए फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला? देखिए क्या है? रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ होती है। अब देखो, इसकी लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेथ कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो क्या होगा? 5 इंटू 3, 5 3 जा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर और 15 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ? इसका एरिया, मतलब इस पार्ट का एरिया है, ठीक है। और पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर और बाउंड्री क्या होता है? देखो, पेरीमीटर और बाउंड्री क्या होती है? इसकी बाउंड्री, अब देखो ये बाउंड्री है 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये कितनी है? 5 3, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे बाउंड्री? 5 प्लस 3, अब देखो वापस से, ये कितना है? 5 प्लस 5, ये कितना है? 3। क्या होगा? 5 प्लस 3 8, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 8 16 सेंटीमीटर। क्या होगा पेरीमीटर? 16 सेंटीमीटर। और फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या होता है? 2 लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। तो लेंथ कितनी है आपकी? 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 कितना होता है? 8, 8 2 जा 16। क्लियर है? इस तरीके से पेरीमीटर निकालते हैं, एरिया इस तरीके से निकालते हैं। क्लियर है? आप देखिए स्क्वायर देखते हैं। स्क्वायर देखा आपने? स्क्वायर क्या होता है? उसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। अब ये स्क्वायर है, इसकी सभी साइड्स इक्वल हैं, 3 3 सेंटीमीटर की हैं, ठीक है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे? एरिया क्या होगा? इसके अंदर वाला पार्ट, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? साइड इंटू साइड,
इसकी साइड कितनी है 3 सेंटीमीटर, 3 इंटू 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर और स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, और पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर कैसे निकालेंगे 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 क्या होगा 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 12 सेंटीमीटर। और फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू 3, 4 3 जा 12। क्लियर है, इस तरीके से एरिया और पेरीमीटर निकालते हैं स्क्वायर का। यही रेक्टेंगल और स्क्वायर इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं, इसमें क्या है, हु स्लाइस इज बिगर, किसकी स्लाइस बड़ी है, पार्थ एंड गिनी ब्रॉट आम पापड़ ड्राइड मैंगो स्लाइस फ्रॉम ए शॉप। पार्थ और गिनी आम पापड़ खरीदते हैं शॉप से। देयर पीसेस लुक लाइक दिस, उनके पीसेस कैसे दिखते हैं, देखिए इस तरीके से दिखता है, एक पीस ए पीस और बी पीस इस तरीके से दिखता है। बोथ कुड नॉट मेक आउट हुज पीस वॉज बिगर, दोनों डिसाइड नहीं कर पा रहे थे किसका पीस बड़ा है। सजेस्ट सम वे टू फाइंड आउट हुज पीस इज बिगर, अब इनको सजेस्ट करो कौन सा पीस बड़ा है। तो देखो देखने में समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो किस तरीके से निकाल सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, 6 5 जा 30, इसका कितना होगा एरिया 30, इसका क्या होगा 11 3 जा 33, तो कौन सा वाला बड़ा है, पीस बी। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब आगे देखिए, ए फ्रेंड ऑफ पार्थ एंड गिनी शोड वन वे यूजिंग स्मॉल स्क्वायर्स, एक फ्रेंड था पार्थ और गिनी का, उसने एक वे बताया स्मॉल स्क्वायर्स वाला, मतलब उसने क्या बोला है, देखिए द लेंथ ऑफ पीस ए इज 6 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी है पीस ए की 6 सेंटीमीटर। So 6 squares of side 1 centimeter can be arranged along its length, मतलब 6 squares अरेंज कर सकते हैं 1 सेंटीमीटर के इसकी लेंथ के साथ। देखो 1 2 3 4 5 6, क्लियर है। द विथ ऑफ पीस ए इज 5 सेंटीमीटर, विथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, उस पर कितने, so 5 squares can be arranged along its width, कितने 5 squares 1 2 3 4 5, all together how many squares can be arranged on it, कितने squares अरेंज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले से कंप्लीट कर लेते हैं। क्लियर है, देखिए इस तरीके से ज्वाइन कर लीजिए आप, ठीक है। अब देखिए कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, कितने स्क्वायर्स हैं 30 स्क्वायर्स हैं। सो द एरिया ऑफ पीस ए इक्वल टू कितना है 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर है। इट अब बर्ड बोलती है इट्स सिली टू काउंट देम ऑल, जस्ट मल्टीप्लाई। अब क्या है काउंट करना, देखो कितने है उससे, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6 5 30, लेंथ कितनी है 6 6 5 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। इजी। अब इन द सेम वे फाइंड द एरिया ऑफ पीस बी, पीस बी का एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे जल्दी से बताओ। पीस बी का एरिया, पीस बी में लेंथ कितनी दी हुई है, पीस बी लेंथ कितनी दी हुई है 11 सेंटीमीटर। लेंथ के लिए मैं एल लिख रहा हूं, विड्थ के लिए मैं बी लिखूंगा। विड्थ कितनी दी हुई है 3 सेंटीमीटर।
ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ फॉर्मूला होता है। अब लेंथ कितनी दी हुई है? 11 इंटू 3, 11 3 जा 33 सेंटीमीटर स्क्वायर और स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर है? ये हुआ सॉल्व। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैड द बिगर पीस? किसका पीस बड़ा है? देखो ए का कितना है, क्या आया एरिया? ए का एरिया कितना है? 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। और बी का एरिया कितना है? 33 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर है? अब देखो किसका एरिया बड़ा है? बी पीस एरिया इज बिगर और गिनीज पीस एरिया इज बिगर। ठीक है, क्लियर है? हाउ मच कितना है, कितना बड़ा है? तो कैसे निकालेंगे? 33 माइनस 30 इक्वल टू कितना आएगा? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर और 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कवर विथ स्टाम्प्स। कवर करना है स्टाम्प्स के साथ में। दिस स्टाम्प हैज एन एरिया ऑफ 4 सेंटीमीटर। इस स्टाम्प का एरिया क्या है? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। गैस हाउ मेनी सच स्टाम्प्स विल कवर दिस बिग रेक्टेंगल? अब कितने स्टाम्प्स कवर करेंगे इस बड़े रेक्टेंगल को? ठीक है, पहले क्या करते हैं, इसका एरिया निकालते हैं। एरिया दिया हुआ है आपको, साइड निकालते हैं किसकी? इस स्टैम्प की। स्टैम्प की साइड कैसे निकालेंगे? देखिएगा, एरिया क्या दिया हुआ आपको? एरिया ऑफ स्टैम्प 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों? स्क्वायर शेप में है, साइड इंटू साइड। ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड। अब एरिया ऑफ स्क्वायर आपको गिवन है, कितना है? 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। साइड इंटू साइड को क्या लिख सकते हैं? साइड का स्क्वायर। ठीक है। अब देखो साइड का स्क्वायर, जब इस तरफ से ये स्क्वायर इस तरफ आएगा तो इस तरफ क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। ठीक है। इस तरफ क्या? साइड अकेली बचेगी। अब देखो रूट से बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं? फैक्टर्स निकालते हैं। 4 के फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 4 के फैक्टर्स क्या हैं? 2 इंटू 2 साइड। अब रूट के अंदर 2 सेम नंबर हैं तो क्या होता है? एक नंबर बाहर आ जाता है, रूट निकल जाता है। तो क्या होगा? साइड क्या आ गई आपकी? 2 सेंटीमीटर। मतलब इस स्टैम्प की साइड क्या है? 2 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो क्या है इस स्टैम्प की साइड? 2 सेंटीमीटर। अब इसमें इस बड़े रेक्टेंगल का निकालना है तो क्या करेंगे? विद द हेल्प ऑफ स्केल पहले मेजर करते हैं। लेंथ कितनी है इसकी? अप्रोक्सीमेट 12 सेंटीमीटर। कितनी है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है। और इसकी कितनी है? 7 से ज्यादा, मोर देन 7, लगभग ये 8 होगी। ठीक है, अप्रोक्सीमेट मानते हैं। अब देखो इनको कवर करते हैं।
कितने स्टाम्प्स बनेंगे? देखो ऊपर कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 6। कितने बनेंगे? 6 स्टाम्प्स बनेंगे। ठीक है, और देखो साइड में कितने बनेंगे? 1 2 3 4। 1 2 3 4 5 6। 6 बनेंगे कैसे में? ऊपर से 1 2 3 4 स्टाम्प्स ऐसे में बनेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो इसकी लेंथ कितनी है? 12 टोटल, और इसकी विड्थ कितनी है? 8। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। चेक हाउ योर गैस मेजर द येलो रेक्टेंगल। येलो रेक्टेंगल को मेजर किया, इट इज डैश सेंटीमीटर लॉन्ग। कितनी लंबा है? 12 सेंटीमीटर लंबा है। हाउ मेनी स्टाम्प्स कैन बी प्लेस्ड अलोंग इट्स लेंथ। लेंथ पर कितने स्टाम्प्स प्लेस कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने कर सकते हैं? 6 स्टाम्प्स। हाउ वाइड इज द रेक्टेंगल। कितना वाइड है? 8 सेंटीमीटर। हाउ मेनी स्टाम्प्स कैन बी प्लेस्ड अलोंग विथ इट्स विड्थ। कितने स्टाम्प्स प्लेस कर सकते हैं? 1 2 3 4। कितने कर सकते हैं? 4। हाउ मेनी स्टाम्प्स आर नीडेड टू कवर द रेक्टेंगल। कितने स्टाम्प्स कवर कर सकते हैं? 24। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। हाउ क्लोज वॉज अर्ली गैस। कितना क्लोज है बताओ? प्रिटी क्लोज। इट वॉज प्रिटी क्लोज। क्लियर है? व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा बताओ? लेंथ क्या दी हुई है इसमें? देखो निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर जी। ठीक है, लेंथ क्या दी हुई है रेक्टेंगल की? 12 सेंटीमीटर। विड्थ कितनी दी हुई है? 8 सेंटीमीटर। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है? 12 इंटू 8। 12 8 जा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर और स्क्वायर सेंटीमीटर, कोई एक लिख सकते हो आप। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा? 96। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है आपका 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, अब आपको लेंथ कितनी दी हुई है? 12 प्लस 8। 12 प्लस 8 20। 20 इंटू 2 कितना होगा? 40 सेंटीमीटर। कितना आएगा पेरीमीटर? 40 सेंटीमीटर। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिस टाइम। प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। अरबाज प्लान्स टू टाइल हिज किचन फॉर विथ ग्रीन स्क्वायर टाइल्स। अब अरबाज है, वो अपने किचन में टाइल्स लगवाना चाह रहा है। देखो ग्रीन टाइल्स। इस साइड ऑफ टाइल्स इज 10 सेंटीमीटर। टाइल्स की हर एक साइड कितनी है? 10 सेंटीमीटर। हिज किचन इज 220 सेंटीमीटर इन लेंथ। लेंथ कितनी है? 220 सेंटीमीटर एंड 180 सेंटीमीटर वाइड। इसकी विड्थ कितनी है? 180 सेंटीमीटर।
हाउ मैनी टाइल्स विल ही नीडेड, कितने टाइल्स वो लगवाएगा। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिएगा देखते हैं। ए, अब क्या है, वो एक टाइल लगवा रहा है अपने किचन में। ठीक है, टाइल की साइज क्या है 10, साइड कितनी दी है 10। ठीक है, तो आप लिखोगे गिवन, ठीक है, लेंथ ऑफ किचन, लेंथ ऑफ किचन, किचन की लेंथ कितनी दी हुई है 220 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितनी दी हुई है किचन कितनी दी हुई है 180 सेंटीमीटर। ठीक है, ये किचन है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसमें आगे और क्या दिया हुआ है, ईच टाइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, उसकी साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे एरिया ऑफ टाइल, पहले एरिया निकालते हैं टाइल का। एरिया ऑफ टाइल, वन टाइल का एरिया निकालेंगे, क्या होगा एरिया ऑफ टाइल, टाइल किस शेप में है स्क्वायर शेप में है, तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है साइड इंटू साइड, 10 इंटू 10 कितनी हो जाएगी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ किचन, किचन किस शेप में है रेक्टेंगल शेप में है। ठीक है, तो क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ कितनी दी है 220 इंटू 180। अब इसको इंटू करो आप, कितना आएगा देखिएगा 18 टू जा कितना आएगा 39,600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये किचन का आया एरिया, ये वन टाइल का आया है। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ टाइल, वन टाइल। ठीक है, अब एरिया ऑफ फ्लोर कितना है किचन का 39600, वन टाइल का कितना है 100। ठीक है, 100 से डिवाइड करेंगे, 100 बन जा 100, देखो ये 2 जीरो कट जाएंगे, कितना आएगा 396 टाइल्स। कितने टाइल्स लगेंगे किचन में 396 टाइल्स लगेंगे। आया समझ में, इस तरीके से सॉल्व करना है। चलिएगा आगे देखते हैं बी। बी क्वेश्चन है आपका, द फेंसिंग ऑफ ए स्क्वायर गार्डन इज 20 मीटर इन लेंथ। अब जो फेंसिंग है स्क्वायर गार्डन की, एक स्क्वायर गार्डन है आपका, ठीक है, इस तरीके से इसकी ऑल साइड्स इक्वल है, उसकी लेंथ कितनी है 20 मीटर, मतलब टोटल। हाउ लॉन्ग इज वन साइड ऑफ द गार्डन, टोटल कितना दिया इसका, यहां से यहां तक का लेंथ कितनी हुई है 20 मीटर। अब वन साइड पूछ रहे हैं, वन साइड कितने उसकी है, कितने सेंटीमीटर की है। तो चलो सॉल्व करते हैं। गिवन क्या है आपको, पेरीमीटर ऑफ गार्डन,
मैं पी से डोनेट कर रहा हूं, कितना है 20 मीटर। ठीक है, अब देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है 4 इंटू साइड। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना दिया है 20 इक्वल में 4 इंटू साइड। अब देखो बच्चों क्या होता है, इस साइड क्या है 4 मल्टीप्लाई में है, अब इक्वल किस तरफ जाएगा तो क्या होगा डिवाइड में आ जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई 4, इधर क्या बचेगा साइड ओनली। अब 4 से डिवाइड करो 20, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो क्या आएगी आपकी साइड 5 सेंटीमीटर की। कितनी आएगी 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर। क्लियर है, आया समझ में? इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिएगा नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सी। ए थिन वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज फाउंड इनटू ए रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल में 20 सेंटीमीटर लंबा वायर है, थिन वायर। इफ द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर, और विड्थ कितनी है 4 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स लेंथ। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है ये आपका। ठीक है, अब देखिए इसमें एक रेक्टेंगल है, ये आपका रेक्टेंगल है, इसमें आपको विड्थ कितनी दी है 4 सेंटीमीटर, लेंथ आपको नहीं दी है। ठीक है, और टोटल लेंथ कितनी दी है, टोटल कितनी दी है यहां से यहां तक की 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करते हैं इसे। गिवन क्या है आपके पास, लिखो आप, क्या है आपके पास, पेरीमीटर कितना है आपका, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है 20 सेंटीमीटर, और विड्थ कितनी है आपके पास 4 सेंटीमीटर, लेंथ आपसे पूछी है। ठीक है, तो क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, पेरीमीटर आपको कितना दिया है 20, 2 का 2 रहेगा फॉर्मूले का, लेंथ कितना दी है आपको नहीं मालूम, तो लेंथ की जगह पे L लिखोगे। ब्रेथ कितनी दी है आपको 4। ठीक है, अब देखो आपको इस तरफ ये 2 क्या है, ब्रैकेट मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई में इसके साथ, 2 इस तरफ आएगा तो क्या होगा डिवाइड में होगा, इस तरफ क्या बचेगा लेंथ प्लस 4। अब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कितना बचेगा 10, L प्लस 4। अब देखो क्या होता है बच्चों, इक्वल के इस तरफ जो भी प्लस में है, ये 4 को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में। ठीक है, इधर L अकेला बचेगा, तो यहां पर क्या होगा 10 माइनस 4 6, तो लेंथ कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। क्लियर है? मैं आपको एक चीज और बताऊं, इक्वल में मतलब इक्वल के कोई भी इस तरफ मतलब प्लस में है कोई चीज, इस तरफ जाएगी तो क्या होती है माइनस में, कोई भी चीज माइनस में है इस तरफ जाएगी क्या होगी प्लस में, इक्वल के कोई भी इस तरफ मल्टीप्लाई में इस तरफ जाएगी क्या होगी डिवाइड में, और कोई भी वैल्यू डिवाइड में इस तरफ जाएगी क्या होगी मल्टीप्लाई में। ये रूल होता है, ये आपको लर्न करना है। ठीक है, माइनस में है कोई भी चीज, आप उसको शिफ्ट कर रहे हो इक्वल के इस तरफ तो क्या होगी प्लस में, प्लस में है माइनस, डिवाइड में है इंटू, इंटू में है डिवाइड। क्लियर है? चलिएगा आगे देखते हैं डी क्वेश्चन।
डी क्या है आपका, ए स्क्वायर कैरम बोर्ड हैज ए पेरीमीटर ऑफ 320 सेंटीमीटर, हाउ मच इट्स एरिया। तो गिवन क्या है इसमें, आपको पेरीमीटर कितना दिया है, 320 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, एरिया पूछ रहे हैं, बट आपको पेरीमीटर दिया है तो आप पहले क्या निकालोगे, साइड। ठीक है, साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, क्या होता है, 4 इंटू साइड। अब देखो आपको पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 320, 4 इंटू साइड। अब देखो इस तरफ 4 है, इंटू में है, अब इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड में। अब देखो 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 0 कितना बचेगा, 80। मतलब आपकी साइड कितनी आ गई, 80 सेंटीमीटर। कितनी आ गई, 80 सेंटीमीटर। अब आप एरिया निकाल सकते हो, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। अब साइड क्या है, 80 इंटू 80, कितनी हो जाएगी, 8 8 जा 64, 6400 स्क्वायर सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, ये आपका आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका, हाउ मैनी टाइल्स लाइक द ट्रायंगल गिवन हियर विल फिट इन द वाइट डिजाइन। अब इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, तो चलिए इसे देखते हैं कितने ट्रायंगल्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, 6 ट्रायंगल्स। ठीक है, एरिया ऑफ डिजाइन डैश स्क्वायर सेंटीमीटर, एरिया कितना होगा, देखो 1 स्क्वायर है, 1 ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल मिलकर एक स्क्वायर बनाएंगे, 2 ये वाला और ये मिलाकर क्या 1 बनाएंगे, तो कितना होगा, 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर है। मेक योर ओन डिजाइन ऑफ एरिया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। आप देखिए 4 के लिए बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, देखिएगा आप 1, ठीक है, 2 3 4। क्लियर है। इस तरीके से आपके ये बन जाएगा। अब 6 स्क्वायर सेंटीमीटर का बनाना है वो आप अपने से बनाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर F। सानिया, आरुषि, मानव एंड कबीर मेड ग्रीटिंग कार्ड्स। ये चारों क्या मिलकर ग्रीटिंग कार्ड्स बना रहे थे। कंप्लीट द टेबल फॉर देयर कार्ड्स। कंप्लीट करना है इनका टेबल कार्ड्स के लिए। देखो ये बच्चे बना रहे थे। सानिया का कार्ड था, उसमें क्या था, लेंथ क्या थी 10 सेंटीमीटर, विड्थ उसकी 8 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या आपको पेरीमीटर निकालना है, एरिया निकालना है। मानव का क्या लेंथ दी हुई है, विड्थ नहीं दी हुई है आपको, इसका पेरीमीटर दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले निकालते हैं सानिया का। सानिया का क्या क्या गिवन है आपको, लेंथ एंड विड्थ।
कितना दिया हुआ है आपको 10 सेंटीमीटर और विड्थ कितनी दी हुई है 8 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या पूछा है एरिया और पेरीमीटर। तो चलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ क्या है आपकी 10 इंटू 8 80 10 8 जा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर है ये एरिया हो गया। पेरीमीटर क्या होगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 लेंथ प्लस विड्थ। 2 लेंथ कितनी है 10 प्लस विड्थ कितनी है 8 क्या हो जाएगा 2 10 प्लस 8 18 18 2 जा 36 सेंटीमीटर। आया समझ में सानिया का आ गया। आप इसको टेबल में लिख देंगे। पेरीमीटर कितना आया है 80 सेंटीमीटर और आपके नहीं एरिया आया आपका 80 सेंटीमीटर स्क्वायर और आपका पेरीमीटर कितना आया है 36 सेंटीमीटर। कितना आया है 36 सेंटीमीटर। ठीक है चलिए नेक्स्ट है मानव। मानव के पास क्या लेंथ है और पेरीमीटर है। अब इससे आपको विड्थ निकालनी है और एरिया निकालना है। तो चलिएगा सॉल्व करते हैं। मानव मानव के पास लेंथ कितनी है 11 सेंटीमीटर और पेरीमीटर कितना है 44 सेंटीमीटर। ठीक है अब आपको क्या निकालना है इसमें विड्थ निकालनी है और एरिया निकालना है। तो देखो अब देखो इसमें लेंथ है। अब फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है आपको पेरीमीटर गिवन है तो आप इस साइड रखोगे पेरीमीटर 4 4 2 लेंथ कितना दिया है आपको 11 ब्रेथ आपको नहीं दी गई है तो आप बी रख दो। अब देखो बच्चों मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है इक्वल के कोई भी इस तरफ देखो। अब ये इक्वल के इस तरफ है इसको इस तरफ लाएंगे इधर क्या है मल्टीप्लाई में इस तरफ जाएगा तो क्या होगा डिवाइड में। ठीक है आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 22 और ये 11 प्लस बी। अब ये 11 इस तरफ आएगा माइनस कर देंगे 22 माइनस 11 तो कितना बचेगा 11। कितना आया विड्थ आपकी 11 सेंटीमीटर। एरिया क्या होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ कितनी है 11 विड्थ कितनी है 11 11 11 जा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में। इस तरीके से आप इसको लिख दोगे। यहां पर कितना लिखोगे 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है और विड्थ कितनी आई है 11 सेंटीमीटर। अब है आपका आरुषि। आरुषि के क्या दिया हुआ है आपको विड्थ दी हुई है 8 सेंटीमीटर। ठीक है और आपको क्या दिया हुआ है एरिया दिया हुआ है। चलिए इससे सॉल्व करते हैं। आरुषि क्या क्या गिवन है इसमें विड्थ दी है 8 सेंटीमीटर और आपको क्या दिया है एरिया कितना दिया है 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है अब देखो फॉर्मूला क्या होता है एरिया का लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल
लेंथ कितनी दी है आपको नहीं मालूम, विड्थ आपको कितनी दी है 8, और आपको एरिया कितना दिया है 80। अब देखो बच्चों, ये इंटू में 8 है, इस तरफ आएगा डिवाइड में हो जाएगा, इस तरफ L बचेगा, 8 बन जा 8, 8 10 जा 80, तो L कितना आया, लेंथ कितनी आई 10 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2 लेंथ प्लस विड्थ। 2 लेंथ कितनी दी हुई है आपको 10, विड्थ कितनी दी है आपको 8, 2 10 प्लस 8 18, 36 सेंटीमीटर। क्लियर है, आप लिख दोगे 36 सेंटीमीटर, और आपके विड्थ कितनी आई, लेंथ कितनी आई थी 10 सेंटीमीटर। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका कबीर। कबीर को कितना दिया हुआ है आपको, पेरीमीटर दिया है और एरिया दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका कबीर। कबीर का पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 40, और एरिया दिया हुआ है आपको 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो पेरीमीटर आपको कितना दिया है 40। अब देखो इसमें क्या है, एरिया इक्वल क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। अब एरिया 100 है और लेंथ विड्थ आपको नहीं मालूम, तो आप क्या करोगे, इक्वल मानो, लेंथ इक्वल टू विड्थ। ठीक है, तो आप क्या करोगे L इंटू एल, ये कितना हो जाएगा L स्क्वायर 100। अब स्क्वायर हटेगा तो ये यहां क्या हो जाएगा 100 अंडर रूट L। अब 100 किसका होता है 10 इंटू 10, तो क्या आएगा आपका L 10, L आपका 10 है तो B भी आपका क्या होगा, विथ भी 10 होगा। ठीक है, ये आ गया आपका, यही निकालना थी, तो क्या होगा 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका माई बेल्ट इज लॉन्गेस्ट, मेरा बेल्ट सबसे लंबा है। टेक ए थिक पेपर ऑफ शीट 14 सेंटीमीटर एंड वाइड 9 सेंटीमीटर। यू कैन ऑल्सो यूज एन ओल्ड पोस्ट कार्ड। अब आपको क्या लेना है, एक थिक पेपर लेना है। ठीक है, 14 सेंटीमीटर उसकी क्या होगी लेंथ, देखो ये मैंने लिया है। अब इसमें देखो इसकी लेंथ कितनी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी विड्थ कितनी है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, या आप इसकी जगह कार्ड ले सकते हो, ओल्ड पोस्ट कार्ड। व्हाट इज इट्स एरिया, इसका एरिया क्या होगा, व्हाट इज इट्स पेरीमीटर। तो चलिए निकालते हैं इसका एरिया और पेरीमीटर। क्या होगा, देखो लेंथ कितना है 14 और विड्थ कितना है 9। ठीक है, तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ कितनी है 14, विड्थ कितनी है 9। 49 या कितना होता है 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया आ गया। पेरीमीटर, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 लेंथ प्लस विड्थ। 2 लेंथ कितनी दी है 14, विड्थ कितनी दी है 9, तो कितना हो जाएगा 2, 14 प्लस 9 23, 23 इंटू 2 46 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये पेरीमीटर निकल गया है, ये एरिया निकल गया। नाउ कट स्ट्रिप्स ऑफ इक्वल साइज आउट ऑफ इट्स। अब उनकी स्ट्रिप्स को क्या करना है, आपको इक्वल साइज में कट करना है। ये एक्टिविटी है, आपको अपने से करनी है। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका यूजिंग टेप ज्वाइन द स्ट्रिप्स एंड टू एंड टू मेक ए बेल्ट। अब क्या है, आप जो स्ट्रिप्स कट करोगे उनको टेप की हेल्प से ज्वाइन करना है और एक बेल्ट बनाना है। देखो इस तरीके से, ठीक है। कोई देखो इसकी विड्थ सबसे कम है, देखो ये चौड़ी काटी हुई है, ठीक है। हाउ लॉन्ग इज योर बेल्ट। अब आपको बताना है, आप सब लोग मिलकर बनाएंगे क्लास में, किसका बेल्ट सबसे लंबा है, ठीक है। व्हाट इज इट्स पेरीमीटर, उसका पेरीमीटर क्या होगा, ठीक है। हुज बेल्ट इज लॉन्गेस्ट इन द क्लास। अब किसका सबसे लंबा होगा बेल्ट, किसका होगा, जिसकी थिनेस्ट क्या होगी, स्ट्रिप्ट होगी, मतलब जिसने पतली स्ट्रिप्ट कट करी होगी उसका होगा सबसे बड़ा बेल्ट। चलिए ये आपको अपने से करना है, बेल्ट बनाओगे, ठीक है। उसके बाद में आप ये फिल करना है। डिस्कस व्हाई डिड सम ऑफ योर फ्रेंड गेट लॉन्गर बेल्ट देन अदर्स। अब इसमें बताओ आप, व्हाई डिड सम ऑफ योर फ्रेंड गेट लॉन्गर बेल्ट देन अदर्स। अब आपके जो फ्रेंड है उसका क्यों दूसरों के उससे बड़ा बेल्ट बना हुआ है, क्यों बना है, बिकॉज दे मेड बेल्ट फ्रॉम थिनर स्ट्रिप्स अदर देन, ठीक है। तो चलिए आप लिखोगे इसको, क्या लिखोगे आप लिखोगे आंसर में बिकॉज दे मेड belts from thinner strips, thinner मतलब सबसे पतली, than others। क्लियर है। नेक्स्ट सेकेंड, is the area of your belt the same as the area of the postcard। आप बताओ जो आपका बेल्ट का एरिया होगा और जो आपका पोस्ट कार्ड लिया था आपने उसका एरिया सेम होगा क्या, यस। क्यों, उसी पोस्ट कार्ड से कट करके तो स्ट्रिप्स बना रहे हैं। क्लियर है। तो इसमें आंसर क्या लिखोगे, यस। क्यों होगा, पूछा एक वाई और वाई नॉट, बिकॉज एवरी एरिया ऑफ पोस्ट कार्ड यूज्ड फॉर मेकिंग बेल्ट। क्लियर है। मतलब क्या, जो पोस्ट कार्ड यूज कर रहे हैं उसी से तो बेल्ट बना रहे हैं। What will you do to get longer belt next time। अब नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे तो आपका सबसे लंबा बेल्ट बने, तो आप क्या करोगे, बाय मेकिंग thinner belt। I can get the longer belt, longest या longer belt। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, दिस बेल्ट इज फॉर द एलिफेंट। ये बेल्ट एलिफेंट के लिए है। लुक, आई एम पास थ्रू ए पोस्ट कार्ड, आई मेक ए लूप विदाउट कटिंग द स्ट्रिप्ट। अब देखो मैंने क्या पोस्ट कार्ड को इस तरीके से कट किया है, उससे मैंने लूप बना लिए। देखो यहां से निकाल के उसने पीछे से निकाल के ले आया है। पजल, पास थ्रू ए पोस्ट कार्ड, पास कराना है पोस्ट कार्ड को। कैन यू थिंक ऑफ हाउ द कट
a postcard so that you can pass through it। अब आप पोस्ट कार्ड को किस तरीके से कट करोगे तो वो क्या है, आप पास करा सको इस तरीके से। सी फोटो में देखो, इफ यू हैव ट्राइड हार्ड इनफ एंड स्टिल नॉट गॉट इट, लुक फॉर द आंसर समवेयर अहेड। आप कहीं और आंसर देख सकते हो, बट मैं आपको बताता हूं किस तरीके से आप पोस्ट कार्ड को जिगजैग वे में आप कट करोगे, ठीक है। तो उससे क्या है, आप इजीली इस तरीके से पीछे तक निकाल सकते हो। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है आपका पीपल एवरीवेयर। यू कैन प्ले दिस गेम इन ए ग्राउंड। ये गेम आप ग्राउंड में खेल सकते हो। मेक 2 स्क्वायर्स ऑफ 1 स्क्वायर मीटर ईच। अब आप क्या करोगे, 2 स्क्वायर बनाओ, ठीक है। इस तरीके से 2 स्क्वायर बना दो, ठीक है। 1 मीटर ईच, 1-1 मीटर के हैं दोनों। डिवाइड योर क्लास इन 2 टीम्स। आपकी क्लास को डिवाइड कर लो 2 टीम्स में, ठीक है। रेडी टू प्ले। ट्राई दिस इन योर टीम्स। अब ट्राई करना आपको। हाउ मैनी ऑफ यू कैन सिट इन 1 स्क्वायर मीटर। अब आप 1 स्क्वायर मीटर में कितने बच्चे बैठ सकते हो, ठीक है। तो ये आपको एक्टिविटी करनी है और इसमें फिल करना है। हाउ मैनी ऑफ यू कैन स्टैंड इन इट। अब कितने बच्चे आप खड़े हो सकते हो 1 स्क्वायर में। विच टीम कुड मेक मोर चिल्ड्रन स्टैंड इन देयर स्क्वायर्स। अब किस टीम में, ये ए टीम है, ये बी है, तो किस में ज्यादा बनेंगे, मतलब जिसमें ज्यादा है वो टीम को आप इसमें आंसर लिखोगे। कितने हैं, हाउ मैनी, वो लिखोगे। विच टीम कुड मेक मोर चिल्ड्रन सिट इन देयर स्क्वायर्स, हाउ मैनी। अब किस स्क्वायर में ज्यादा चिल्ड्रन बैठे हुए हैं वो आपको बताने कितने ज्यादा बैठे हैं। और डी क्वेश्चन, मेजर द लेंथ ऑफ द फ्लोर ऑफ योर क्लासरूम इन मीटर्स। अब आपके जो क्लासरूम है उसके फ्लोर को आप मेजर करोगे मीटर्स में। ऑल्सो मेजर दी विड्थ, उसकी विड्थ भी मेजर करोगे आप। क्लियर है। ये लेंथ होती है, ये विड्थ होती है। What is the area of the floor of your classroom in square meters। अब आपको बताना है आपके क्लासरूम का क्या एरिया है, स्क्वायर मीटर्स में बताना है, ठीक है। तो आप ये अपने से लिखोगे। क्लियर है। अब आपकी क्लास कितनी बड़ी है, ठीक है। हाउ मैनी चिल्ड्रंस आर देयर इन योर क्लास। अब आपके क्लास में कितने बच्चे हैं वो लिखना है। सो हाउ मैनी चिल्ड्रंस कैन सिट इन 1 स्क्वायर मीटर। 1 स्क्वायर मीटर में कितने बच्चे बैठ सकते हैं। इफ यू वांट टू मूव अराउंड इजली देन हाउ मैनी चिल्ड्रन डू यू थिंक शुड बी देयर इन 1 स्क्वायर मीटर। अब आप 1 स्क्वायर मीटर में आपको देखना है कि कुछ बच्चे बैठे हैं और उसके बाद में आप घूम पा रहे हो, ठीक है। तो ये बताना है कि उसमें कितने बच्चे बैठेंगे जब आप उसमें घूम पाओगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कैन यू इमेजिन हाउ बिग ए स्क्वायर ऑफ साइड 1 किलोमीटर इज। अब आपको इमेजिन करना है कि एक स्क्वायर है, उसकी साइड है 1 किलोमीटर। इट हैज एन एरिया ऑफ डैश स्क्वायर किलोमीटर। उसका एरिया क्या होगा। अब देखो ये स्क्वायर है आपका, एक साइड कितनी है 1 किलोमीटर, तो स्क्वायर की ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं, ठीक है। तो अब इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, 1 इंटू 1 1। तो इसका क्या होगा 1 स्क्वायर किलोमीटर। गेस हाउ मैनी पीपल्स कैन लिव ऑन दैट। कितने पीपल्स रह सकते हैं। तो देखो ये बर्ड्स बात कर रही हैं आपस में। अब ये दूसरी वर्ड बोलती है इन वेस्ट बंगाल देयर आर अबाउट 900 पीपल्स लिव इन ए स्क्वायर किलोमीटर। ये बर्ड बता रही है कि वेस्ट बंगाल में 1 किलोमीटर के अंदर 900 पीपल्स रहते हैं। बट इन अरुणाचल प्रदेश इट फील्स वेरी लॉनली। There are less peoples, 15 peoples live in a square kilometer। बट क्या है अरुणाचल प्रदेश में क्या है, वहां पर
बहुत कम लोग रहते हैं, 15 पीपल्स रहते हैं 1 किलोमीटर में। क्यों? वो लोकेशन पर डिपेंड करता है, आप कहां पर रह रहे हो। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है आपका शेयर द लैंड, मतलब एक टुकड़ा है जमीन का, उसको शेयर करना है। नसरीना इज ए फार्मर हु वांट्स टू डिवाइड हर लैंड इक्वली अमोंग हर 3 चिल्ड्रन। ये देखो, ये नसरीना है, ये फार्मर है, ये इनके पास एक जमीन का टुकड़ा है, इसको अपने 3 बच्चों को बांटना है, चुमकी, झुमरी एंड इमरान। ये इसके 3 बच्चे हैं। सी वांट टू डिवाइड द लैंड सो दैट ईच पीस ऑफ लैंड हैज 1 ट्री। अब इसको इस तरीके से डिवाइड करना है, क्या हर एक बच्चे के उसमें एक ट्री आए। हर लैंड लुक लाइक दिस, उसका लैंड ऐसा दिखता है। कैन यू डिवाइड द लैंड इक्वली, इक्वली आप डिवाइड कर सकते हो क्या? सो हाउ यू विल डिवाइड इट। अब आपको शो कर दिखाना है कैसे डिवाइड करोगे। तो पहले हम देखते हैं इसमें कितने हैं बॉक्सेस, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 ऐसे में है, ऐसे में कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 ऐसे में। लेंथ कितनी है 10 और विड्थ कितनी है 9। 10 9 या 90। टोटल बॉक्सेस कितने हैं 90 बॉक्सेस हैं। ठीक है, अब इनको डिवाइड करना। एक हिस्से में कितना आएगा 90 डिवाइडेड बाय 3 30। कितने आएंगे 30 बॉक्सेस आएंगे। अब चलिए इसको डिवाइड करते हैं। देखिए ये कितने हो गए 27 28 29। देखिए इस तरीके से आपको डिवाइड करना है। ठीक है, देखिए ये कितने हो 27 28 29 30। ठीक है, ये एक बच्चे के उसमें आ जाएगा, चुमकी झुमरी के उसमें करना है आपको। कहां से करोगे, देखिएगा ये वाला ट्री आएगा, उसमें करते हैं। इस तरीके से ये देखिएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें काउंट करते हैं कितने हैं बॉक्सेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये 30 देखो, एक के हिस्से में ये आ गया चुमकी में, ये आ गया झुमरी के में, और ये वाला किसके में आ गया इमरान के। ठीक है, इक्वली डिवाइड कर दिया। रिमेंबर ईच पर्सन हैज टू गेट ए ट्री। हर एक को ट्री मिला है तीनों को। कलर ईच पर्सन्स पीस ऑफ लैंड डिफरेंटली। अब आप इसमें कलर कर दीजिए डिफरेंट कलर्स। ठीक है, ये येलो है, इसमें आप रेड कर दीजिए, इसमें आप ब्लू कर दीजिए। ठीक है, इफ ईच स्क्वायर ऑन दिस पेज इज इक्वल टू 1 स्क्वायर मीटर। अब इसमें क्या है, हर एक स्क्वायर है इस पेज पर, वो क्या है 1 स्क्वायर मीटर का है ऑफ लैंड। ठीक है, हाउ मच लैंड विल ईच ऑफ हर चिल्ड्रन गेट। हर एक बच्चे को कितना मिलेगा लैंड, डैश स्क्वायर मीटर। कितना मिलेगा 30 इंटू 3, मतलब कितना मिलेगा 30 स्क्वायर मीटर। कितना मिलेगा 30, क्योंकि टोटल कितना है 10 9 या 90 डिवाइडेड बाय 3,
तो हर एक बच्चे को कितना मिलेगा, 30 स्क्वायर मीटर। चुमकी, झुमरी एंड इमरान नीड वायर टू मेक ए फेंस, मतलब अब ये लोग क्या फेंसिंग करने के लिए वायर लाएंगे, ठीक है। हुज वायर नीड द लॉन्गेस्ट वायर फॉर फेंसिंग, किसका वायर सबसे ज्यादा लंबा होगा, ठीक है। चलिए लिखते हैं, पहला आपका चुमकी का है, तो इसमें देखिए काउंट करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 मीटर, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, तो कितना आ रहा है 28, ठीक है। अब इसके बाद में झुमरी का देखते हैं, झुमरी का कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, कितना आ रहा है इसका भी 28। अब देखो इसका कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, कितना आ रहा है 25। एक बार फिर से काउंट करते हैं इसका, इमरान का 1 यहां से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, 26 आएगा, ठीक है, 26 आएगा, 25 नहीं। क्लियर, ये तीनों के आ गए। अब इसके बाद क्या है इसमें, हाउ मच वायर इन ऑल विल द 3 नीडेड, तीनों को मिलाकर कितना वायर चाहिए, तो देखिए आप मेजर करते हैं, 28 प्लस 26, ठीक है, 6 प्लस 8 14 14 प्लस 8 22, 2 कैरी, 2 प्लस 2 4 4 प्लस 2 6 6 7 8 82 मीटर। क्लियर है। अब देखो इसमें लॉन्गेस्ट वायर किसका था, चुमकी एंड झुमरी का। क्लियर है। इसके बाद में आ गए हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस टाइम है। लुक एट दी टेबल, टेबल की तरफ देखना है आपको। इफ यू वेर टू राइट द एरिया ऑफ ईच ऑफ दिस, विच कॉलम वुड यू चूज मेक ए राइट। अब देखो इसमें हैंकरचीफ मतलब हैंकी, हैंकी को किस में मेजर कर सकते हैं, स्क्वायर सेंटीमीटर में। साड़ी को किस में मेजर करते हैं, स्क्वायर मीटर में। किसमें, स्क्वायर मीटर में। पेज ऑफ योर बुक, इसको किस में मेजर कर सकते हैं, स्क्वायर सेंटीमीटर में। स्कूल लैंड, इसको स्कूल लैंड को कर सकते हैं स्क्वायर किलोमीटर में, स्क्वायर मीटर में। इसको स्क्वायर मीटर में करेंगे, ठीक है। टोटल लैंड ऑफ ए सिटी, सिटी को किस में मेजर कर सकते हैं, स्क्वायर किलोमीटर में।
डोर ऑफ योर क्लासरूम, क्लासरूम के डोर को किस में मेजर कर सकते हैं? स्क्वायर मीटर में। चेयर सीट को स्क्वायर सेंटीमीटर में। ब्लैक बोर्ड को स्क्वायर मीटर में। इंडियन फ्लैग को स्क्वायर सेंटीमीटर में। लैंड ओवर बिच ए रिवर फ्लो, इसको किस में मेजर कर सकते हैं? स्क्वायर किलोमीटर में। आया समझ में? इस तरीके से मेजर करना है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन बी। ड्रॉ ए स्क्वायर ऑफ 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक स्क्वायर ड्रॉ करना है, उसका एरिया क्या दिया है? 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। राइट ए ऑन इट, ए लिखना है उस पर। ड्रॉ अनदर स्क्वायर विथ डबल दी साइड, राइट बी ऑन इट। अब आपको क्या करना है? स्क्वायर्स बनाने हैं। ठीक है, स्क्वायर बनाने के लिए पहले आपको 9 क्या दिया है? एरिया दिया हुआ। आपको क्या दिया है? एरिया। एरिया कितना दिया है? 9। ठीक है, बट क्या होता है आपका 9 कैसे आता है? एरिया ऑफ स्क्वायर 3 इंटू 3, 3 3 जा 9। ठीक है, तो आपका क्या है? मतलब स्क्वायर कितने उसका है? 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये आपका ए स्क्वायर है। ठीक है, कितनी साइड है इसकी? 3 3 3। क्लियर है? अब आपका दूसरा बी। बी क्या है? इसकी डबल करना है, साइड को डबल करना है। साइड को डबल करेंगे आप तो क्या हो जाएगा? कितने का बनेगा बी? 6 6 6। ठीक है, इसको नाम दे दो बी। क्लियर है? अब आपसे पूछ रहे हैं द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए इज डैश सेंटीमीटर। स्क्वायर ए का पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, या क्या होता है? 4 इंटू साइड। तो 4 3 जा 12, तो क्या होगा? 4 इंटू 3 12, तो कितना होगा ए का? 12 सेंटीमीटर। द साइड ऑफ स्क्वायर बी इज डैश सेंटीमीटर। बी की साइड कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ स्क्वायर बी इज, एरिया क्या होगा बी का? क्या होगा? 6 इंटू 6, 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ स्क्वायर बी इज डैश टाइम्स द एरिया ऑफ ए। कितने टाइम्स है? इसका एरिया क्या है? 9 है, तो ये कितने टाइम्स है? 9 4 जा 36, तो कितना है? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स द एरिया ऑफ स्क्वायर ए। क्लियर है? अब आपका फिफ्थ, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी ए। बी का पेरीमीटर क्या होगा? 6 + 6 12, 12 + 6 18, 18 + 6 24। या क्या लिखो आप? 4 इंटू 6, 6 4 जा 24। क्लियर है? द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी इज डैश टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए। पेरीमीटर कितना है? इसका क्या है? 12 है, इसका 24 है, तो कितना टाइम है? 2 टाइम्स है। 12 2 जा 24, 2 टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए। क्लियर है? अब देखिएगा आंसर पास थ्रो ए पोस्ट कार्ड। ये पोस्ट कार्ड दिया था। अब देखो इसे पास करने के लिए मैंने क्या बताया था? मेक लाइंस ऑन ए पोस्ट कार्ड लाइक दिस। इस तरीके से आप लाइन बना लोगे पोस्ट कार्ड पर। कट दी पोस्ट कार्ड ओनली ऑन दी लाइंस। लाइंस पर आप कट करोगे और इस तरीके से आप उसको क्या निकाल सकते हो। सो कैन यू पास थ्रो इट। अब उसे आप पास करा सकते हो। क्लियर है? अब नेक्स्ट है आपका थ्रेड प्ले। थ्रेड के साथ आपको खेलना है।
टेक ए 15 सेंटीमीटर लॉन्ग थ्रेड, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग थ्रेड लेना है, मेक डिफरेंट शेप्स बाय जॉइनिंग इट्स एंड ऑन दिस शीट। अब आपको क्या करना है, एक थ्रेड लेना है आपको, ठीक है, स्केल लोगे आप, एक थ्रेड लेना है, उसे मेजर करना है और कट कर लेना है, ठीक है, 1 से 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये थ्रेड है आपका, आप इसको इस तरीके से रखोगे, ये शेप बन गया, ठीक है। अब ये शेप बन गया, इसके बाद में आप डिफरेंट शेप्स बनाओगे, ठीक है, ट्रायंगल बनाओगे, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ठीक है। और क्या करोगे, डिफरेंट शेप्स बनाना है। विच शेप हैज द बिगेस्ट एरिया, किस शेप का सबसे ज्यादा एरिया है, कितना है। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस शेप, पेरीमीटर क्या होगा इस शेप का, वो बताना है आपको। विच शेप हैज द स्मॉलेस्ट एरिया, किस शेप का स्मॉलेस्ट एरिया है और कितना है। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस शेप, उस शेप का पेरीमीटर क्या है। ऑल्सो मेक ए ट्रायंगल, ट्रायंगल बनाना है आपको, इसी से स्क्वायर बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है एंड ए सर्कल बनाना है। फाइंड विच शेप हैज बिगेस्ट एरिया एंड विच हैज द स्मॉलेस्ट एरिया। अब आपको बताना है किस शेप में बिगेस्ट एरिया है, बड़ा एरिया है, किसमें छोटा है। तो ये आपको अपने से करना है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका सेव दी वर्ड्स। देयर आर टू ब्यूटीफुल लेक्स नियर ए विलेज, दो लेक हैं विलेज में। पीपल कम फॉर बोटिंग एंड पिकनिक इन बोथ दी लेक्स। ए और बी तो क्या है, लेक हैं। अब इसमें किस लिए आते हैं, बोटिंग करने के लिए आते हैं और पिकनिक के लिए आते हैं। द विलेज पंचायत इज वरीड दैट with the noise of the boat the birds will stop coming। अब पंचायत के लोगों को डर था क्या जो बर्ड्स आते हैं वो बोट की नॉइस की वजह से आना बंद हो जाएंगे। द पंचायत wants मोटर बोट इज ओनली वन लेक। जो पंचायत के लोग थे वो चाहते थे क्या एक लेक में किसी में मोटर बोट रखें। The other lake will be saved for the birds to make their nest। तो अदर लेक था वो किसके लिए रखें, सेफ बर्ड्स के लिए रखें। अब देखो इसमें दिया गया है आपको, देखो ये लेक ए है, ये लेक बी है। 1 सेंटीमीटर ऑन दिस ड्रॉइंग इज इक्वल टू 1 किलोमीटर ऑन दी ग्राउंड। मतलब क्या है, अब इसमें जो दिया गया पिक्चर में वो ग्राउंड पर कितना है, 1 किलोमीटर है, मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 किलोमीटर। हाउ मैनी सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ लेक ए। लेक ए की बाउंड्री मेजर करना है इन द ड्रॉइंग। तो कैसे मेजर कर सकते हो, आप एक थ्रेड लेना, उसको रखना और अच्छे से रखना और इसको मेजर करना, ठीक है। मैंने मेजर करी थी तो मेरी लगभग अप्रोक्सीमेट 30 सेंटीमीटर आई थी। कितनी आई थी, 30 सेंटीमीटर। क्लियर है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ लेक बी इन द ड्रॉइंग। लेक बी की मेरी आई थी लगभग 23 सेंटीमीटर, ठीक है, अप्रोक्सीमेट है। हाउ मैनी किलोमीटर लॉन्ग इज द एक्चुअल बाउंड्री ऑफ लेक ए। लेक ए की एक्चुअल बाउंड्री कितनी होगी। तो देखो अब आप में देखो 1 सेंटीमीटर ऑन द ड्रॉइंग इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो कितनी होगी, वो कितना है 30 सेंटीमीटर। तो कितनी होगी 30 किलोमीटर। हाउ मैनी किलोमीटर्स लॉन्ग इज द एक्चुअल बाउंड्री ऑफ बी। बी की कितनी होगी 23 सेंटीमीटर, मतलब 23 किलोमीटर्स। क्लियर है। अब नेक्स्ट है आपका ई। ए लॉन्गर बाउंड्री अराउंड द लेक विल हेल्प मोर बर्ड्स टू ले देयर एग्स। मतलब जिस
जिस लेक की बाउंड्री सबसे बड़ी होगी उसमें क्या बर्ड्स अपने अंडे दे सकते हैं। सो विच लेक शुड बी केप्ट फॉर बर्ड्स, कौन सा वाला लेक बर्ड्स के लिए केप्ट करेंगे। विच लेक शुड बी यूज्ड फॉर बोट्स, मतलब कौन सा बोट्स के लिए यूज करेंगे। तो देखो इसमें कौन सा करेंगे, लेक ए की बाउंड्री सबसे बड़ी है तो इसलिए लेक ए यूज करेंगे किसके लिए, बर्ड्स के लिए। लेक ए यूज्ड फॉर बर्ड्स। और लेक बी किसके लिए यूज करेंगे, लेक बी यूज्ड फॉर बोट। क्लियर है, इस तरीके से यूज करेंगे। नेक्स्ट है आपका फाइंड द एरिया ऑफ लेक बी ऑन द ड्राइंग इन स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया निकालना है किसका, लेक बी का। लेक बी आपका ये रहा, ठीक है, इसका एरिया निकालना है। व्हाट इज इट्स एक्चुअल एरिया इन किलोमीटर्स। आप देखो एरिया कैसे निकालते हैं, मतलब इसमें जितने स्क्वायर्स होंगे उतना क्या होगा, एरिया होगा। तो देखिए काउंट करते हैं, पहले फुल स्क्वायर काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 12 13 14, ठीक है 14, इन दोनों को मिलाकर 15 16 17 18 19 20 ये 21, लगभग कितना है एरिया 21, अप्रोक्सीमेट कितना है 21 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। और आपका किलोमीटर में कितना होगा 21 स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर है। नाउ अब नेक्स्ट है किंग्स स्टोरी। किंग की एक स्टोरी है। द किंग वॉज वेरी हैप्पी विथ कारपेंटर्स चिंगू एंड अनार। दो कारपेंटर थे, चिंगू एंड अनार। दे हैड मेड ए वेरी बिग एंड ब्यूटीफुल बेड फॉर हिम। अब देखो उन्होंने ब्यूटीफुल बेड बनाया था राजा के लिए। सो एज गिफ्ट द किंग वांटेड टू गिव सम लैंड टू चिंगू। मतलब क्या था, राजा गिफ्ट में क्या देना चाह रहा था, उसे कुछ लैंड देना चाह रहा था। एंड सम गोल्ड टू अनार, अनार को क्या देना चाह रहा था, वो कुछ गोल्ड। चिंगू टेक एज मच लैंड एज व्हाट कम विद इन 100 मीटर्स ऑफ वायर। चिंगू से बोलता है 100 मीटर वायर में जितना लैंड आएगा वो मैं आपको दे दूंगा। चिंगू वॉज हैप्पी, चिंगू बहुत खुश हुआ। ही टुक 100 मीटर ऑफ वायर एंड ट्राई टू मेक डिफरेंट रेक्टेंगल्स। उसने डिफरेंट टाइप्स के रेक्टेंगल्स बनाए। ही मेड ए 10 मीटर इंटू 40 मीटर रेक्टेंगल। 10 मीटर मतलब इसमें ये दो दिए हुए, पहली होती लेंथ, ये होती विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ। इसने ये बनाया तो इसमें एरिया कितना हो रहा है, इट्स एरिया वॉज 400 स्क्वायर मीटर्स। कितना एरिया हो रहा है 400 स्क्वायर मीटर्स। सो ही नेक्स्ट मेड 30 इंटू 20 रेक्टेंगल। दूसरा रेक्टेंगल बनाया उसने 30, लेंथ उसकी 30 है, विड्थ उसकी 20 है। तो व्हाट इज इट्स एरिया, उसका एरिया कितना होगा 30 इंटू 20 600 स्क्वायर मीटर। मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर। It is more than first rectangle, yes, ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट है, what other rectangle can he
make with 100 meters of wire, discuss which of this rectangle will have the biggest area। अब बताओ किसका बिगेस्ट एरिया होगा। तो देखो वो किस तरीके से बना सकता है रेक्टेंगल्स। चलिए मैं आपको रफ में बना के दिखाता हूं और कैसे बना सकता है। देखो बना सकता है वो 5 इंटू 45, लेंथ उसकी 5, विड्थ उसकी 45। इसका एरिया कितना होगा 225 मीटर स्क्वायर। और क्या बना सकता है वो 25 इंटू 25, 625 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया तो ज्यादा है, देखो इससे भी ज्यादा है। ठीक है, ये बना सकता है, आप लिख लोगे द स्क्वायर विल हैव बिगेस्ट एरिया। इन स्क्वायर्स का बिगेस्ट एरिया आएगा, ये आप आंसर में लिख लोगे। ठीक है। चिंगू's वाइफ आस्क्ड हिम टू मेक ए सर्कल। चिंगू की वाइफ बोलती है क्या सर्कल बनाओ विथ द वायर से। शी न्यू इट हैज एन एरिया ऑफ 800 स्क्वायर मीटर्स। अब उससे कितना एरिया आएगा सर्कल बनाने से 800 स्क्वायर मीटर्स। ठीक है। अब देखिए व्हाई डिड चिंगू नॉट चूज ए रेक्टेंगल, एक्सप्लेन। अब चिंगू ने रेक्टेंगल क्यों नहीं बनाया था, बिकॉज none of the rectangle will have area of 800 मीटर स्क्वायर। मतलब किसी भी रेक्टेंगल में एरिया 800 मीटर स्क्वायर नहीं आ रहा था, सर्कल में आ रहा था। ओके, चिंगू हैज टेकन 800 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड। चिंगू को 800 स्क्वायर मीटर लैंड दे दिया। अना नाउ आई विल गिव यू एज मच गोल्ड वायर विच कैन मेक ए बाउंड्री फॉर लैंड विथ एरिया 800 स्क्वायर मीटर्स। अब अनार क्या बोलते हैं, जितना इसको लैंड दिया है उसका क्या दूंगा मैं, वायर दूंगा उसकी बाउंड्री बनाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सो अनार ऑल्सो ट्राई मेक डिफरेंट वेज टू मेक ए बाउंड्री फॉर 800 स्क्वायर मीटर्स ऑफ लैंड। अनार ट्राई करता है डिफरेंट टाइप्स में 800 स्क्वायर मीटर की बाउंड्री करने के लिए। ही मेड रेक्टेंगल ए बी सी ऑफ डिफरेंट साइज। उसने डिफरेंट रेक्टेंगल्स बनाए ए बी सी। फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ईच। अब उनकी बाउंड्री निकालना है। हाउ मच गोल्ड वायर विल ही गेट फॉर दिस रेक्टेंगल। अब देखो ए में क्या है, लेंथ 40 है, विड्थ 20 है। अब देखो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है आपका, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है आपका 2 लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है। अब आपको लेंथ कितनी दी है 40, विड्थ कितनी दी है 20, प्लस करो 60, 120 मीटर। कितना आया गोल्ड वायर, ए कितना आया 120 मीटर। क्लियर है। अब बी में देखो कितना मिलेगा 80 इंटू 10। सिंपल इसको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, क्या होता है 280 प्लस 10 कितना होगा 90। 90 इंटू 2 180 मीटर। मतलब बी शेप बनाएगा तो उसे कितना मिलेगा 180 मीटर गोल्ड वायर मिलेगा।
अब देखो सी शेप बनाएगा तो उसे कितना मिलेगा, क्या है 2 इंटू 800 प्लस 1, 2 801 इंटू करो कितना होगा 1602 मीटर। सी शेप बनाएगा तो कितना वायर मिलेगा 1602 मीटर। What then an R made an even longer rectangle, see how long। अब देखो इतना बड़ा बना है उसने, लेंथ कितनी है 8000 मीटर और उसकी विड्थ कितनी है 0.1 मीटर। सो ही विल गेट डैश मीटर ऑफ गोल्ड, कितना मिलेगा उसे, चलिएगा सॉल्व करते हैं। पेरीमीटर निकालना है आपको, 2 इंटू 8000 प्लस 0.1 कितना हो जाएगा 2 इंटू 8000.1 कितना हो जाएगा, कितना हो गया है 16,000.2 मीटर गोल्ड। कितना मिलेगा उसे गोल्ड 16,000.2 मीटर ऑफ गोल्ड वायर। इतना है समझ में। गोस हाउ कैन आई गिव सो मच गोल्ड, अब ये बोलता है इतना गोल्ड मैं कैसे दूं। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई द किंग फाइंड कैन यू मेक ए रेक्टेंगल विथ ए स्टिल longer boundary? I made a rectangle 1 centimeter wide and 80,000 meter long. Imagine how long that boundary will be. With that much gold wire, I can become the king. मैं क्या राजा बन जाऊंगा, इतना मुझे गोल्ड मिलेगा तो बच्चों आपको कोई भी डाउट हो चैप्टर 11 में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चों चैप्टर 12 स्मार्ट चार्ट्स। तो बच्चों अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।